कार्तिक महात्म्य श्री गणेशाय नमः। गणेश वंदना श्री लंबोदर गजबदन जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं पान फूल में शान सभी सामान चढ़ा दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान का हाँ रखना मेरा मान चरणों में माथना स्वर की दाता सरस्वती धरु तुम्हारा ध्यान रानी ब्राह्मणी करो मुझको आज प्रदान गुरु गोविंद के गही चरण गनाओ चरणों मात दीनहीन जन जान रखो शीश पर हाथ। ओम श्री गणेशाय नमः। आज 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर ने हमारे वहाँ पहुँचने पर बहुत सत्कार किया। फिर भक्ति भाव से श्रद्धा पूजन करके विनीत होकर कहने लगे कि महाराज, कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से, मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज में कैलाश पर्वत पर गया था, वहाँ पार्वती से शिव अवधूत और उनका वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आपकी समृद्धि भी देखी और आप और शिव की समृद्धि वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आता। केवल तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु राग रहित अंग पर वैष्णव लेपन करने वाले शिव जी के पास ही रत्न के रूप में श्री पार्वती जी माना कि तुम्हारे पास अनेक सुंदरी से, परंतु उनमें से कोई भी ऐसी नहीं जिसकी तुलना पार्वती जी की जा सके। अतः आपका स्त्री रहित अधूरा वैभव देखकर निश्चित हुआ कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं। उनके पास एकमात्र पार्वती ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रचाई, परंतु एक भी पार्वती के समान नहीं है। नारद जी बोले, हे राजा प्रथु, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहाँ से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया और उसी समय राहु को बुलाकर कहा, तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। कहो कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि तीनों लोक के नाथ और सब रत्नों के स्वामी के अतिरिक्त शमशानवासी नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोगों का स्वामी होने के कारण रत्न मेरे पास होने चाहिए, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप रत्न है, मेरे पास सुशोभित हो सकते हैं। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सिरधार राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से वह दीप्तिमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वार पर नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। नारद जी बोले, हे राजा प्रथु, राहु की यह बात सुनते ही श्री महाशिव की दोनों भ्रकुटियां कमान के समान तन गई। अब उनकी भूमि में थी एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अंगनी के समान विकराल नेत्र, उनके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े थे। उत्पन्न होते विकराल भयंकर मुंह फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण, दूसरे दूसरे रूप में, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव जी के पास आया और अन्य विनय करके, मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे खाने दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। शिव की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ पैरों से सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुख ही शेष बता तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा। आज मैं तुम्हें अपने द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, बाद में हमारी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल रहेगी। उधर राहु आकाश से बर्बर देश में जाकर गिरा। राहु जी की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से जो ही बाहर निकला तो ही एक आंख वाले शुक्राचार्य अंग भंग राहु को आते देखा। उसके अतिरिक्त और भी अनेकानेक अपशगुन होते देखे, परंतु यह देखकर भी वह रुका नहीं। तब अपार दैत्य सेना सारे आकाश में दल बादल की तरह छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिव जी को दी। खबर पाते शिवजी महाराज ने जो ही विष्णु भगवान का स्मरण किया, वे तत्काल स्मरण करते ही उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा, हे भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान हो गए, आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, फिर लक्ष्मी जी का भाई भी, इसी कारण हमने उसको नहीं मारा। अस्तु यह महादैत्य आपके हाथ से ही मारा जाएगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर शिव जी ने कहा, है तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतः इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा करें। शिव के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान से ही समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। तत्पश्चात शिव जी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वर्ज बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुई। शिव जी के भूतगणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा। इधर कीर्तिमुख नंदी आदि समस्त गण देवताओं की सेना भी युद्ध क्षेत्र में आ डटी। इसके पश्चात देवता और जलंधर का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिससे समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने भी दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह दृश्य देखकर भूतादिगणों ने शिव जी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब शिव जी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर तालजंगा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार भरकर दैत्यों को अपने मुख में डालते श्री शुक्राचार्य को उठाकर आलोक हो गई।
तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस भार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ कालनेमि ने आगे बढ़कर देव सेना पर प्रत्याक्रमण कर दिया। अब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो गई। तब गणेश और शुंभ का महाघोर संग्राम हुआ। इस समय दैत्य को पराजित होते देखकर जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर सेना की ओर से वीरभद्र जलंधर ने अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा, उनके रथ की ध्वजा काट दी। फिर देवसेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की दशा देखकर स्वयं शिवजी वृषभ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए। उन्हें 3 बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत में पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों से खड़गब्रह्मा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जो ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उनके रथ के घोड़ों स्वाति को मार गिराया। तब जलंधर गणक हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे दैत्य बेहाल हो गया। इस प्रकार जब जलंधर ने देखा कि शिव अजय हैं, तो उन्हें गंधर्व से माया रची। गंधर्व अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य गायन करने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास गए। उनका सुंदर रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत उस राक्षसी माया को समझकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जो ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए। उन्हें जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। फिर विचारने लगे, जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। विदुष वृंदा के प्रतिवतर धर्म के कारण नहीं मर रहा है। अतः देवताओं ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमको ही वृंदा को धर्म दिगाने का घोर कर्म करने को पड़ेगा, क्योंकि ऐसे किए बिना दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी दिन में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए। जलंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगे। इति अध्याय अथ 9वां अध्याय। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तिल मलकर नंगे शरीर भैंस पर सवार पीड़ितों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला, वाटिका आदि को उसे कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुंह वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी। आगे जाकर उसने तपस्वी शिष्य को देखा। उसने अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने अपने हुंकार से राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने विनयपूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर महादेव जी का घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी, बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उस समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि का संकेत पाकर दोनों बंदर वहां से चले गए। पुनः थोड़ी देर बाद दोनों बंदर आकाश की ओर आए। जलंधर का दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी विलाप करती पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का। उनमें से कुछ चैतन्य आई। तब वे पुनः विलाप करती, मुनि जिसने देव गंधर्व विष्णु से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, वह शिव के हाथ कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान आते, किसी प्रकार मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने, हे भद्रे, शिव जी के हाथ से मारे हुए जीवित करना संभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इनको जीवित कर देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर जीवित हो गया। वृंदा के साथ प्रेमालाप करने आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। बोली, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय वे कपट मुनि तुम ही थे। तुमने माया द्वारा 2 राक्षस बनाए। कालांतर में वही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धारण कर सहायता करेगा। फिर कहा, तुम इसी समय शिला हो जाओ। नारद जी बोले, हे राजा प्रतो, भगवान विष्णु देवता अपने भक्तों के मनोरथ सिद्धि के लिए यद्यपि पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, तथापि मनि मन अत्यंत दुखी भी हुए थे। बोले, हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझे प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करने विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य ने शिवजी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगे। उनकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे मुँह करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिवजी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इसी प्रकार शिवजी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने तन वेग से दैत्य को भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप देते हुए कहा कि क्योंकि तुम क्षेत्र से भागे हो तो पार्वती के हाथों मारे जाओगे। इधर जो ही वृंदा का प्रतिवत धर्म भंग हुआ, जलंधर का बल समाप्त हो गया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज से ही शिवजी को दे दिया और शिवजी ने विष्णु तेज के साथ अपना ऋषियों के साथ तप और प्रतिवता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे जलंधर का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिर धड़
अलग होते ही जलंधर का तेज शिव और वृंदा का तेज पार्वती जी में समाने लगा। उधर विष्णु वृंदा की चिता में भस्म में लौटने लगे थे। देवताओं ने शिव जी की स्तुति कर उनसे कहा, महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों का महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो गया है। वृंदा के प्रतिभा धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर की चिता भस्म लौट रहे हैं, अतः कृपा करके उनके लिए कुछ यत्न कर रही है। तब शिव जी बोले, हे देवता, तुम भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही संकट को हरेंगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करने लगे, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी नहीं जानते, ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर मोह को प्राप्त नहीं देते, मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज और देखा, आकाशवाणी सुनी कि रजो गुण, सतोगुण, तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों में तुम्हारी कार्य सिद्धि होगी, अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन 3 देवियों प्रकटों को 3 बीज देते हुए कहा, इन 3 बीजों को जहाँ विष्णु है बोलकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर वृंदा की चिता में विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दी। उन तीनों बीजों में से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी, सत्वगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर दे दिया है, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रोपो, भगवान शालिग्राम से स्नेह के। इस प्रकार माँ कार्तिक उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं, हे राजा प्रथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। नर्मदा, गंगा जल और तुलसी पूजन ही तीनों कार्य समान है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न, जिसके पास प्राण मंजरी सहित निकलते हैं वह प्राण मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी का लाभ का फल मुख में रखता है वह शास्त्र आपने कार्तिक मास में भगवान की पूजा का महत्व सुनाया। इस मास में अन्य किसी देवता का पूजन में व्यस्त हो तो देवी ने नारद जी बोले, हे राजन, आशीष को ब्रह्मा जी का व्रत कृष्ण चतुर्थी, गणेश जी का अष्टमी और अमावस्या को श्री लक्ष्मी का व्रत जाता है। रूपवाणी कन्या कार्तिक मास में व्रत को करने इस व्रत को करे उसका लाभ करने वाले
ऐसा कहने नहीं माना तब राजा ने अपने सेवकों को निज वन में रानी को छुड़ाने की आज्ञा दी। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। पश्चात राजा ने दूसरा विधान किया। रानी के वियोग को सहन करते प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगे। एक दिन ब्राह्मण ने राजा के समीप आकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया, इस कारण मैं अत्यंत दुखित हूँ, अतः आप उसे तलाश करके मुझे प्राप्त कराने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा कि महाराज, मुझे मालूम नहीं आपकी स्त्री कौन है, किधर कहाँ ले गए, इस स्त्री में से ढूंढकर कहाँ से ला सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग प्राप्त करके आप प्रजा के रक्षक है। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहां से कोई उसे हर कर ले गया है, अतः आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, हे अपने आपकी स्त्री को कभी नहीं देखा और नहीं मैं जानता हूँ कि कैसे रंग रूप और स्वभाव वाली, तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, यद्यपि वह कर्कश स्वभाव के, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की कुरूपा है, मैं तथापि उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्धांगिनी है। सुनकर राजा ने कहा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और कुछ स्वभाव की है, तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदरशील स्वभाव की अन्य स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म करके अर्धांगिनी है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष स्त्री की सुरक्षा नहीं करता, उसे वंश का संतान उत्पन्न होती है।